आज हम बात करने वाले हैं जो यूपीएसआई के पेपर हुए 2017 में, कुछ कैंसिल हुए, कुछ दोबारा हुए, वो सारे ही सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगला जो पैटर्न है वो ऑनलाइन पैटर्न है और जो पिछला पैटर्न ऑनलाइन हुआ था इसकी कॉपी जरूर की जाएगी। कोई भी एजेंसी पेपर कराए, अगर यही एजेंसी कराती है तो सेम पैटर्न रिपीट करने की कोशिश करेगी, ज्यादा एफर्ट नहीं लेना चाहेगी। कोई और भी कराएगी तो इस पैटर्न को देखेगी और फिर इसके आधार पर कराएगी, क्योंकि एक अच्छा पैटर्न रहा यूपीएसआई के लिए। और ऑनलाइन के लिए ऐसे पैटर्न आते हैं तो आपको जो है ऑनलाइन के लिए तैयार रहना है पहले से। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर करने हैं। बहुत सारे सेट हुए कैंसिल होने वाली परीक्षाओं में भी और बाद की भी परीक्षाओं में भी। तो उन्हीं सेट में से जो कैंसिल हुई परीक्षा 17/7/2017 की, सबसे पहले हम वही वाला सेट करेंगे। और इस सेट में कुल 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न 100 नंबर के आए थे। अगर एक वीडियो बड़ी होती है तो 20-20 के 2 पार्ट हम बना देंगे। आप 2 पार्ट को देखिएगा। जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, केवल उसे इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके लिए पेपर बहुत ही इजी है, एकदम हलवा सवाल है मान लो जिसे, है ना, हलवा सवाल करेंगे आप। तो जो बच्चे पुराने हैं वो हलवा सवाल करेंगे, जो नए हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहला सवाल कह रहा है कि 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा? 2 और 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो एकदम इजी वे में अगर बताएं तो आप क्या करोगे? जिन्हें कुछ नहीं आता, पेपर में खाली बैठे हैं, वो 1 से 100 तक के बीच संख्या लिख लेंगे कौन कौन सी है। मजाक थोड़ी कर रहे हैं, 10-15 मिनट लग जाएगा। नहीं तो तरीका क्या है, 1 से 100 तक के बीच सब जितनी सम संख्याएं हैं वही 2 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम होती हैं। तो संख्याओं की कुल संख्या में पता चल गई कितनी? 50। और योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है? n/2 a प्लस l। n/2 a प्लस l ये फॉर्मूला लगता है कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए, अगर संख्याओं के बीच का जो सर्वांतर है वो समान चल रहा होता है तब। तो कुल पद हैं 50, कुल पद हो गए n/2। पहला पद 2 से विभाज्य करें तो 2 पड़ेगा, आखिरी पद पड़ेगा 100। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 25। 25 गुणे 102 तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 25 जीरो 0 और 5 इसका जो कैरी था, 25 से कम 25। 2550 उन संख्याओं का योग है जो 2 से विभाज्य हैं। अब जो देखते हैं जो 5 से विभाज्य है उनके साथ क्या होगा? ऐसा ही होगा। 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्या 20 होती हैं। अगर कोई भी समस्या है तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा? 1 से 100 तक अगर पता करना है कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं तो फॉर्मूला लगाइएगा 100 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे a होगा पहला पद और d होगा इनके बीच का अंतर यानी 5। इस फार्मूले को जैसे ही लगाएंगे n का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका मतलब कुल पदों की संख्या 20 है और फार्मूला लगा देंगे 20/2 और पहली संख्या 5 और अंतिम संख्या 100। तो कितना आ जाएगा? 10 गुणे 105। 10 गुणे 105 का मतलब क्या है? 1050। तो ये हो गई 2 से विभाज्य, हो गई 5 से विभाज्य, इन दोनों का योग ही तो पूछा गया है। लेकिन एक समस्या ये है कि इनमें कुछ संख्याएं ऐसी भी आ गई जो 10 से विभाज्य हैं और उन संख्याओं का योग हमें नहीं बताना है, उनको घटाना है। तो हम 10 से विभाज्य संख्याओं को अलग निकाल लेंगे। 10 से विभाज्य, तो 10 से विभाज्य 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं, सिंपल है। 10 20 30 40 कर लो, 100 है। मतलब 100 तक में कितनी संख्याएं हो गई? 10। 10/2 पहली संख्या पड़ेगी 10, अंतिम संख्या पड़ेगी 100। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 110 बराबर 550। मतलब 550 हमको इस टोटल में से घटा लेना है, ये जोड़नी है और 550 घटा लेना है। तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 3600। और घटा लेंगे 550 तो कितना बचेगा? तो बचेगा 3050। और यही संख्या इसका क्या हो जाएगा? सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल ज्यादा कठिन नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये बात आपको याद रहे कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2 a प्लस l, जहां n क्या है? कुल पदों की संख्या है। ठीक है, a क्या है? प्रथम पद है और l क्या है? अंतिम पद है।
ये हो गया पहला सवाल। सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम 20 सवाल करेंगे तब भी हमें 30-40 मिनट लग सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। और अगर पूरे 40 सवाल करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो होगी। इतनी लंबी लंबी वीडियो देखता कौन है, हमें पता है आप लोग काटते रहते हैं, 10-20-30 सेकंड करते रहते हैं। इसीलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे कि आपको स्पीड बढ़ा के देखना भी ना पड़े ज्यादा। वैसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं किसी भी लंबी वीडियो को आधे समय में। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है किस संख्या से 14 से भाग देने पर भागफल 24 शेषफल 13 आता है। कोई संख्या है, इसको 14 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? अगर 14 से भाग देते हैं तो भागफल 24 आता है, और फिर शेषफल कितना आता है? शेषफल 13 आता है। ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स वो संख्या है जो भागफल और भाजक का गुणा करने पर यहाँ आएगी और मेन जो संख्या है उससे घटाई जाएगी, जिस संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य। जब भाज्य से ये वाली संख्या घटाई जाएगी तो शेषफल कितना बचता है? 13। ये हो गया शेषफल। ठीक है, ये है भाजक, ये है भागफल, ये है भाज्य और ये है शेषफल। अब एक चीज, अगर भाग का सवाल आपको आता है तो पता होगी कि यहाँ पहाड़ा पढ़ते हैं और जितने बार में संख्या जाती उतना लिख देते हैं। इसका मतलब संख्या कितने बार में आ गई? 24 बार में ऐसी संख्या आ गई जो इस पुरानी संख्या से बड़ी नहीं है, इस पुरानी संख्या से क्या है? छोटी है। कितना छोटी है? 13। तो अब बताओ कौन सी संख्या आ गई होगी? 24 और 14 का गुणा कर लो, वापस आ जाएगी 14 चौके 56 के 6 और 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 333। 333 यहाँ आया होगा और 13 फिर भी शेष है। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या है? 336 से 13 बड़ी है 349। सवाल का सही उत्तर यही है। भाग का सवाल है, छोटा सवाल है, समझ जाइएगा आप लोग। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। इस सवाल को आप रिपीट वीडियो में देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में फिर इसी सवाल को बताएंगे। हमारे वीडियो में इसी सवाल को बताएंगे और कुछ बताएंगे नहीं। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष आता है। अगर उसी संख्या को हम 8 से भाग दे दें तो क्या शेष आएगा? बताओ। 56 से भाग दिए, 29 बच गया शेषफल। अगर हम 8 से भाग दे रहे होते तो क्या शेषफल 29 बचता? कभी नहीं बचता। तो 8 से इस 29 में भी भाग हो जाता तो कितने बार में जाता? 8 त्रिक 24। 8 तियां कितना होता है? 24, और 24 से अगर घटा दें तो कितना बचेगा? 5। इसका मतलब उत्तर कितना है इस सवाल का? 5 शेषफल बच जाता। ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। एसआई बना रहे हैं ना, एसआई बनाने के लिए भाग गुणा सब पूछेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताओ। 3 के पहले 5 गुणज मतलब 3 का पहाड़ा। 3, 6, 9, 12, 15। 3 के पहले 5 गुणज हो गए ना। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। संख्याओं की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और संख्याओं का योग कितना है? 6, 3, 9, 9, 18, 12, 30, 15, 45। 45 बटे 5 बराबर कितना आएगा? 9। 9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऋण संख्या है? 300, 331, 120 और 250। अच्छा, ऋण संख्या मतलब जो किसी से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन में कौन है? 300 है, 331 है और 120 है और 250 है। अब बताओ ऋण संख्या किसी से विभाज्य नहीं है, जबकि जिनमें जीरो है कई संख्याओं से विभाज्य हो सकती है। 2 से तो डेफिनेटली है, 5 से तो डेफिनेटली है। इसका मतलब बचता कौन है? यही सवाल का सही उत्तर है। ज्यादा फार्मूला और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पेपर में स्मार्ट वर्क करना है। ऋण संख्या का फार्मूला लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगला है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। अगला सवाल क्या कह रहा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। इसका मतलब है प्रथम 10 सम संख्याएं 2 से लेके 20 तक, इनको जोड़ लेंगे, 10 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। कठिन काम है, लेकिन अगर हम इनमें से 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या अंदर मिलेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते प्लस 10 तक। और इतने का योग पता है कितना होता है? इतने का योग होता है 55।
1 से 10 तक की संख्याओं का योग होता है 55, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 55 बराबर 110। अगर योग 110 है और संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, संख्याओं की कुल संख्या है 10, 0 से 0 कटा, आपका औसत कितना आ गया 11, यही सही उत्तर है। छोटी सी बात है, 2 से अगर 20 तक लिखेंगे तो जोड़ने में दिक्कत है, 2 कॉमन कर लो तो 1 2 3 बन जाएगा, और 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है। सिंपल बात है, याद भी रख लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं क्या बनता है। छोटे छोटे सवाल हैं, इजी इजी सवाल हैं। अगला सवाल कहता है कि 1 सही 2/3 2/7 और 100/7, 1 सही 2/3 भागे 2/7 गुणे 100/7 बराबर है 1 सही 1/4 गुणे 2/3 भागे 1/6। 1 सही 1/4 गुणे 2/3 भागे 1/6। सवाल हो गया आपका ये, यहाँ भागे है, सॉरी भाग का निशान है यहाँ। अब इसमें x का मान आपको बताना है। अब एक चीज ये है कि जिनको आता है उनको आता है कि अगर ऐसे पैटर्न संख्या लिखी है तो इसका गुणा प्लस इसमें जोड़ होता है इसका गुणा प्लस इसमें जोड़ होता है। जिनको नहीं आता है उनको मैं बता दूं, जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूं ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। भाजक ने संख्या को भाग दिया एक बार में और शेषफल बच गया 2, इसका मतलब यही होता है। तो संख्या क्या रही होगी, संख्या रही होगी भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, संख्या तो यही रही होगी। तो आप संख्या लिख लीजिए डायरेक्ट, इसको हम इसे लिख लेंगे 3 एकम 3 दून 3 2 5, 5/3। भाग को गुणे में बदलना है तो संख्याओं को पलट दिया जाता है, बात आपने पढ़ी होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना इसको भाग देने से उत्तर आएगा उतना ही अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाग दें तो उत्तर उतना ही आता है, इसलिए ऐसा हम करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, गुणे 100/7 बराबर 4 एकम 4 1 5, 5/4 गुणे 2/3, और इसको पलट देंगे तो भाग का निशान गुणे का निशान बन जाएगा, अभी भी बताया है। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा 5, और इधर 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5x, नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 6 इधर जाएगा, 5x बराबर 6 पंजे 30, x बराबर 6। ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी छोटा सवाल था, इजी था, सब कुछ इजी है दुनिया में, बस हमसे होता नहीं है। आप लोग भावी यूपीएसआई हैं, आप लोगों से हो जाएगा क्योंकि आप बहुत इजी तो बड़े आराम से कर लेंगे, है ना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है 0.76 गुणे 0.76 माइनस 0.24 गुणे 0.24 बटे है 0.76 माइनस 0.24। करिए भाई, करिए इस सवाल को, इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, घटाइए, फिर इससे इसको घटाइए। बड़ा कठिन काम है, कठिन काम नहीं करना है। मान लेते हैं संख्या x है, संख्या y है, x गुणे x बन जाएगा, x गुणे x बन जाएगा x स्क्वायर, और y गुणे y बन जाएगा y स्क्वायर। बीच में निशान काहे का है, माइनस का है, फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। नीचे क्या लिखा है, x माइनस y। इसको देखें अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला खुलता है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, नीचे कौन x माइनस वाई, ये कट जाएंगे, बचा x प्लस वाई। मतलब एक बार इस संख्या से जोड़नी है, x वाली संख्या y वाली संख्या से जोड़नी है। 0.76 गुणे 0.76 प्लस 0.24, उत्तर कितना आ गया 1। ये भी इजी है, उत्तर आ गया 1।
सब इजी इजी कर रहे हैं हम लोग। वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना देखते समय या वीडियो काट देना, पर देख लेना सवालों को एक बार कि पैटर्न कैसा रहेगा, यूपीएसआई का लेवल क्या रहेगा। लाइव वीडियो हम नहीं बनाते हैं, लाइव वीडियो में समस्या है, आधा समय टेक्निकल एरर में चला जाता है, बाकी का आधा समय आपको कमेंट पढ़ने में चला जाता है, 4-5 सवाल करते हैं, 1 घंटे का टाइम हो जाता है। इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। कोई समस्या है कमेंट कीजिए, नहीं से एक बार समझ में आया रिपीट करके देख लीजिए।